हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल बिहार रेशवा सेमेस्टर में। और आज हम सभी लोग इस वीडियो को आज लाइव करने की खास वजह ये है कि आज हम सभी लोग बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे अभी इनरोल हुए हैं उनके सिलेबस के डिस्कशन के लिए हमने इस वीडियो को लाइव किया है। मैंने लास्ट क्लास में हमने और अशोक सर ने इस बारे में बताया था कि इस बार जो है वो आपका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज है। पहले जो आपका सिलेबस था वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या था, एक नॉर्मल फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम था। उसमें आपकी जो चीजें हैं वो आपकी बहुत नॉर्मल थी। अब क्या किया है कि आपके अलग अलग ब्रांच वालों को अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो आपको आपका कौन सा ब्रांच है और आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। और ये जो वीडियो है जो आपको कंप्यूटर साइंस है ये किस किस ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है ये चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बिना देर किए हुए। जानिए, देखिए क्या है कि ये जो आपका है कंप्यूटर साइंस वालों को इस बार जो है वो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि है आपका फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम। और ये पढ़ना किस किस ब्रांच वालों को है, क्या क्या सिलेबस है, कितने इसमें आपके यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम सीएसई यानी कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच वालों को, साथ में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले ब्रांच को पढ़ना है। ये जो आपका दो ब्रांच है, सिर्फ और सिर्फ इस दो ब्रांच के बच्चों को फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम मिला है। इसका मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में है और कंप्यूटर साइंस लिए है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच वाले बच्चों को इस बार जो सब्जेक्ट मिला है वो मिला है आपका फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे नीचे आप लोगों को ब्रांच का जो नेम है ये आपको मेंशन किया हुआ है। और ये सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसी दो ब्रांच वाले लोगों को एलोकेट किया गया है। अब ये देखते हैं कि ये जो है ये आपका इसमें सिलेबस में है क्या क्या, ये चीजें जो है वो हमें देखनी है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सिलेबस आपका क्या क्या है, कितने यूनिट्स हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आपका यूनिट और आपका सिलेबस जो है वो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, कितने उसमें आपकी थ्योरी है और कितना आपको प्रैक्टिकल देखना है। ये सारी चीजें फटाफट से हम सभी लोग देख लेते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज को लेकर के परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से हम लोग जो है पढ़ेंगे। आईटी जो आपका आईटी सिस्टम सब्जेक्ट है ये कोई ऐसा बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि आप लोग जो है इसमें अगर आप लोगों ने इसको अगर ध्यान से अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप चीजों को समझ जाओगे। एक सब्जेक्ट आपका और है जो कि है आपका फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग। वो आपका क्या है कि फंडामेंटल ऑफ आईटी और सी प्रोग्रामिंग को मिला करके बना दिया गया है। वो भी आपका जो है वो आपके दूसरे ब्रांच, वो आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों को जो है वो आपका एलोकेट किया गया है। बट आपका जो ब्रांच है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल ऑफ आईटी पढ़ना है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि फंडामेंटल ऑफ आईटी और फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग क्या अलग अलग है। जी हाँ, अलग अलग है। अलग अलग ब्रांच के बच्चों को जो है वो आपका ये सब्जेक्ट एलोकेट किया गया है। अब आइए देखते हैं। ये आपका कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच वाले बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रहा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको चीजें जो है वो साफ यहाँ पर क्लियर दिख रही हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। देखिए फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम, ये दो ब्रांच है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर साइंस। ये दो ब्रांच वालों के लिए ये वीडियो है और दो ब्रांच वालों को ही आपका ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक। पिछले लास्ट ईयर में जो बच्चे थे उनका सब्जेक्ट और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। तो ये आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारा नंबर उठेगा कि नहीं, मैम पास हो जाएंगे कि नहीं। जितने भी बच्चे इनरोल हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। और ये भी है कि कई सारे अभी जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज उसमें तो अभी तक टीचर ही इनरोल नहीं हुए, टीचर ही अभी तक आपके अलॉट नहीं हुए। तो आपका उस टाइम तक कोर्स पूरा हो पाने की तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बट आप अभी जिस चैनल पे हैं वहां पर आपको फुल कोर्स जो है वो 999 में बिहार फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को
पूरे के पूरे सब्जेक्ट के साथ विद पीडीएफ एंड वीडियो उस रेशवा एकेडमी के एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर का पेपर, साथ में आपका जो जेड सीरीज आती है, इन सब को जो है आपको रेडी कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जो हैं, जो भी बच्चे अभी तक इस कोर्स को परचेज नहीं किए हैं, वो जा करके देख सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स का प्राइस जो है वो आपका कुछ समय में बढ़ करके 1499 यानी 1499 रुपए हो जाएगा। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या है आपका। देखिए क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आपको क्या दिया है, आपको जो इसकी थ्योरी देखनी है, ठीक, आपका क्लासरूम इंस्ट्रक्शन 3 है, लैब इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका 4 है। टोटल जो आपको इसमें टाइमिंग देनी है सब का सब मिला करके वो है आपको 9 घंटे का, यानी कि आपको इसमें 9 घंटे की पूरी टाइमिंग देनी है। अगर हम लोग 9 घंटे लगातार मैराथन करते हैं तो आपका ये पूरा एक दिन में खत्म हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। अब देखिए इसमें आपका क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो है क्या, आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो फंडामेंटल ऑफ आईटी यानी आईटी क्या है, तो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो उसमें आपको ये जानना पड़ता है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, साथ ही में उसमें आपके किन किन तरीके की स्टोरेज डिवाइस और कौन कौन से कंपोनेंट को यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें हम लोग उसमें डायरेक्टली यूज में लाते हैं, वो सारी चीजें आपको फर्स्ट यूनिट में देखनी है। फर्स्ट यूनिट का नाम आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे बेसिक पार्ट जो है वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे सीपीयू क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट में। बहुत आसान चैप्टर है, तुरंत का तुरंत खत्म कर लोगे। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड यूनिट जो है वो हमारा क्या है। आइए सेकेंड यूनिट जो है वो हमारा क्या है, तो ये देखिए डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें आपको काम करना पड़ेगा। टोटल आपका 3 यूनिट ही है इसमें, आपका इसमें ज्यादा यूनिट नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ ना जो फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम जिन ब्रांच के बच्चों को मिला है उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट ही टोटल पढ़नी है। और देखिए इसमें आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपका ये है डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम, क्योंकि ये ना बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में पढ़े होंगे। जो लॉजिक गेट है ना, डिजिटल ये जो आपका आप देख रहे हो डिजिटल लॉजिक जो आपका लिखा है, ये आपके फिजिक्स में भी आता है। तो ये अगर आप पढ़े होगे तो आप थोड़ी सी इन चीजों को रिलेट कर पाओगे और आसानी से समझ पाओगे। इसके बाद देखो आपको यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना है, बेस कन्वर्जन पढ़ना है, और बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। आप सोचो कि बाइनरी क्या है, वो बताऊंगी जब लेक्चर आएगा तो बताऊंगी, बहुत इजी चीज है, ठीक। इसी के साथ आपका लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये आपको चीजें यहाँ पर देखनी है। अब देखो क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट 3 आपका क्या है, यूनिट 3 है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका लास्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका लास्ट यूनिट है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस में 3 यूनिट्स देखने ही है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेकंड यूनिट है आपका डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम, और थर्ड यूनिट है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। और ये तीनों यूनिट आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर आप टाइमली क्लास करते हो तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ भी आएंगी। साथ ही में नोट्स बनाते हुए चलना, रिवाइज करते रहना, सारी चीजें आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम बिगिनर लेवल से क्लियर होंगी, और आप लास्ट में एग्जाम तक आते आते एकदम प्रो हो जाने वाले हो, इस चीज की गारंटी है। तो ये आपको 3 यूनिट्स जो है वो इसमें देखने हैं। अब क्या है, 3 यूनिट्स जो है ये इसमें आपके रहेंगे, ठीक है ना। एक यूनिट आप लोग का इसमें और है, नहीं इसमें आपके 5 यूनिट है। देखिए 2 यूनिट इसमें आपको और दिए हुए हैं। एक है आपका कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट टूल्स, तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो है इंटरनेट टूल्स क्या होते हैं, स्विच होते हैं, राउटर होते हैं, मॉडेम होते हैं, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, यानी कि आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है कंप्यूटर नेटवर्क की क्या होती है, हम इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल में लाते हैं रियल लाइफ में। और पहले के कंप्यूटर में तो आपका होता नहीं था इंटरनेट, तो इंटरनेट आया कैसे कंप्यूटर में, ये सारी चीजें हम 4th यूनिट में देखेंगे। और 5th यूनिट जो आपका सबसे लास्ट है वो है क्या, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। ये जितनी चीजें होती है ना, थ्रेट, अटैक, ठीक है, वायरस आ जाना, आपका सिस्टम हैक हो जाना, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। टोटल आपका 5 यूनिट है इसमें, 3 यूनिट नहीं है, टोटल आपके 5 यूनिट है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम में।
ये इतनी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, लेकिन घबरा करके नहीं पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। बस आप लोगों को एक काम करना है, ये देखिए फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम जो है, ये जिस ब्रांच के बच्चों को यहाँ पर एलोकेट किया गया है, अलॉट हुआ है, उस ब्रांच के बच्चों को रेशवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और इस नंबर पर जो है वो आपको कॉल लगाना है। मात्र आपको 999 रुपीज में ये पूरे के पूरे फुल कोर्स की ज्वाइनिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 999 में। और अभी ये आपका कम है, आगे चल करके तो इसकी प्राइस बढ़ जाने वाली है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक सब्जेक्ट के ऊपर आपका 200 भी नहीं पड़ रहा है, मतलब कि इतने से ज़्यादा में तो आप पिज्ज़ा खा लेते हो। तो ये क्या है आपका कि ये 999 जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, ये आपका पूरा पीडीएफ वीडियो साथ ही में आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट जो आप करोगे वो सब कुछ आपका इस 999 में इंक्लूड है। तो इतना सोचना नहीं है, 1000 रुपए या 999 आपके पढ़ाई और आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा और आपको यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा ये आप नाप तोल करके बिल्कुल देख लेना, और फिर कहना कि भैया हमें तो पहले यही आना चाहिए था। नाप लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा उसके बाद, बट टाइम तब तक खत्म ना हो जाए। तो आप सभी लोगों को बस इतना ही काम करना है कि बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को रेशवा एकेडमी के ऐप पे जाना है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है और अपने कोर्स की ज्वाइनिंग करनी है। तो ये इतनी चीजें थी आपकी, और हम लोगों ने आज सिलेबस के बारे में जान लिया और आपको कोर्स कैसे परचेस करना है ये मैंने बता दिया। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। टाइमिंग आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को किस टाइमिंग पर इस ब्रांच वालों को क्लास चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपने सारे के सारे क्लासेस को सेट करेंगे। और मुलाकात होगी अब आप लोगों से जब आप लोगों की इस कोर्स की हम लोग शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री राम।